मैं जानती थी तुम किसी की भी मदद बिना अपना मुनाफा देखे तो कर ही नहीं सकते। तुम मुझसे साइन करवा के, मुझे ये पैसे देके मेरी मदद करने का नाटक करके मुझे अपने साथ गाने के लिए फोर्स करना चाहते हो ना? नहीं चाहिए तुम्हारी मदद और ना ही तुम्हारे ये दिए हुए पैसे। सच है कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ गाओ, लेकिन जबरदस्ती नहीं, समझी तुम? क्योंकि जब तक आवाज दिल से नहीं निकलती ना तो संगीत नहीं बनता है। हमारी एक कंपनी है जहां पर हम लोगों को पैसे देते हैं उनके काम के बदले। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम हमारी कंपनी के लिए एक 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। 2 साल? हमें एक दिन में ये घर खाली करना है। हमें घर छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, अपना आखिरी सांस तक इसी घर में रहेगा। साइन कहाँ करना है? विकी, हमारी कंपनी का 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट लेके आना, मिस मानवी के नाम का। काम वाम छोड़िए अब और मेरी बात सुनिए। राहुल को वो लड़की मिल गई है, वो आवाज जिसके बारे में वो सोच सोच कर पागल हो रहा था। Are you serious? यस। Thank God। चलो अच्छा है, अब जिस तरीके से हमने मार्केटिंग और पीआर सोचा है, ओरिजिनली उसी तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपको पता है वो मुझसे क्या पूछ रहा था कि लड़की का भरोसा कैसे जीतते हैं? क्या बेकार की चीजों में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है? राज, इसका मतलब है कि कोई लड़की हमारे राहुल के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो उसका भरोसा जीतना चाहता है। तुम्हारा मतलब है कि सोनाली, इतनी बड़ी खुशखबरी दी है तुमने मुझे। एक ड्रिंक तो बनता है। आप भी ना, भिजवाती हूँ। हाँ तलवार बोल। मैं तुझे एक बहुत अच्छी खबर देना चाहता हूँ। मैंने भी तुझे अच्छी खबर देने के लिए फोन उठाया था। चल पहले अच्छी खबर मैं देता हूँ, राहुल अवंती को पसंद करने लगा है। अरे राज, मेरी बेटी ने भी यही कहा, वो उससे शादी करना चाहती है। बोल। कमाल हो गया राज। वाकई कमाल हो गया। बधाई हो तलवार, बधाई हो। अब जब दोनों बच्चे मान ही गए हैं तो पार्टी तो बनती है। सुन, मैंने दिवाली पे पार्टी रखी है, घर पर आ जाना। अवंती को साथ लेकर आना, बाकी बातें आमने सामने बैठ के करेंगे। हाँ लेकिन राज, एक माफ करना, बुरी खबर भी है। क्या हुआ? अरे वही बंगाली उपमन्यु आया था आज यहाँ। नोटिस में जिस तरह से कहा गया है, उसने वो पूरी रकम दे दी। क्या? पर इतना पैसा उसके पास आया कहां से? अरे यही तो बात है ना। खैर तू छोड़ ये सब, मैंने मेरे लॉयर से बात की है, ऐसे ही आसानी से नहीं छोड़ेंगे उसको। वो घर तुड़वाऊंगा, उसे बाहर निकलवाऊंगा। किस्मत की बात है उपमन्यु, ये दिवाली तो अपने घर पे मना रहा है। जितना अपनी यादों को इकट्ठा करना है कर ले, क्योंकि अगली दिवाली ना तो एक घर होगा और ना ही तेरे सर पर छत। रास्ते पर लाकर छोड़ूंगा तुझे मैं। रिहर्सल शुरू होने में 5 मिनट रह गए और सारा दुपट्टा गंदा हो गया। ये तो किसी लड़के की आवाज है, और वो भी लेडीज वॉशरूम में। मैं जानती थी तुम्हारे सिवा ये काम कोई कर ही नहीं सकता। तुम इतने घटिया और चीप इंसान कैसे हो सकते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लेडीज वॉशरूम में पैर रखने की? तुम्हें लाइफ में किसी ने कभी कुछ सिखाया नहीं ना? तुम लड़कों को लड़कियां मजाक लगती हैं। तुम्हारी सोच इतनी घटिया है कि तुम हर लड़की को गंदी नजर से देखते हो। अब बिना बात किए, बिना सॉरी बोले तुम जा कहाँ रहे हो? तुम जैसे घटिया लड़के तो इज्जत का मतलब भी नहीं समझते। दिल्ली की लड़कियां अगर अनसेफ है ना, तो सिर्फ तुम जैसे लड़कों की वजह से। हो गया तुम्हारा? क्या बोल रही थी तुम? हाँ, तुम्हारी जैसी लड़कियों की वजह से दिल्ली बदनाम है। लड़कों को मजाक समझ रखा है तुम लोगों के। हाँ,
लड़का देखा नहीं कि बाथरूम में उसके पीछे पीछे? ये सब मुझे बोलना चाहिए। पर रहने देता हूँ, तो मैं माफ कर देता हूँ। ओ, जिंदगी में कोई भी चीज ना मुफ्त में नहीं मिलती। मेरे लिए गाना गा दो। हाँ? नहीं, कभी भी नहीं। इस मानवी तुम्हारी नहीं की तो मैं धज्जियां उड़ा दूंगा। गाना तो तुम्हें गाना ही पड़ेगा मेरे लिए।